एक इंसान कितने बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। जो लोग भी सऊदी अरब में रहते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल चलता है कि भाई हम कितने बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, कितना एटीएम कार्ड हम अपने पास रख सकते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए, नहीं तो गवर्नमेंट के निशाने पे आप पड़ जाएंगे तो आपका सारा भूत निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसके मतलब यहाँ के रूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों का कमेंट, सवाल, मैसेज मेरे पास आता रहता है, तो मैं सोचा हूँ कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। अकाउंट ओपन क्यों कराते हैं बैंक में, तो जो लोग भी सऊदी अरब में नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए जो सवाल होता है ताकि हमारा जो सैलरी है हमारे अकाउंट में आ सके, तो कंपनी उनका अकाउंट खुला कर देती है। जो मादा कार्ड मिलता है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका कोई भी काम नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मादा कार्ड होता है, ये वीज़ा कार्ड नहीं है, ये सिर्फ आप सैलरी के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस कार्ड का। बाहर देश में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वीज़ा कार्ड है। और मैं आपको और भी बता देता हूँ, सब वीज़ा कार्ड है। यहाँ पे जितने भी देखेंगे सब पे वीज़ा कार्ड लिखा हुआ है, तो ये आप कहीं पे भी किसी भी देश में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर भी लोग ये चाहते हैं कि हमारा अकाउंट कई बैंकों में होना चाहिए, क्योंकि हर बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे या किसी बैंक में ऑफ़र रहेगा पैसा ट्रांसफ़र करने का, यानी फ्री में पैसा ट्रांसफ़र हो जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मौके के तलाश में जिस बैंक में ज़्यादा रेट मिलेगा उसी बैंक से हम पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये मामला होता है। और मैं भी इसी वजह से इतने सारे बैंक में अकाउंट खोला ताकि ऑनलाइन भी शॉपिंग करने के लिए कभी कभी काम आता है। कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कार्ड के जरिए डिस्काउंट मिलता है 100 रियाल 150 रियाल का। जो लोग भी नॉर्मल कमाते हैं यानी 1000 प्लस 1200 प्लस 200 300 ऐसा कमाते हैं, तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही बैंक में अकाउंट रहना चाहिए, अच्छा रहेगा। और कई लोगों का सवाल ये भी रहता है कि भाई एक महीना में हम कितना 1000 रियाल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, जैसा ये क्विक पे है, ये सिर्फ एक दिन में आप 5000 रियाल ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप सैलरी के हिसाब से ट्रांसफ़र करें तो बेहतर रहेगा। जैसा कि आपका सैलरी 2000 है, अगर आप 2500 3000 ट्रांसफ़र करते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे तो मसला हो सकता है। बाकी बात मसला कुछ नहीं होता है। अगर आप हर महीने में 30,000 40,000 ट्रांसफ़र करते हैं, 20,000 10,000 ट्रांसफ़र करते हैं और आपका सैलरी 1500 है, तो आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन इंक्वायरी नहीं होती है। अगर आपके ऊपर कोई केस होता है या कोई मामला होता है तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपका डिटेल्स चेक किया जाएगा, आपके पास सैलरी कितना आता है महीने में, आपका डॉक्यूमेंट्स पे कितना सैलरी है, और उसी हिसाब से आप पैसा भेजे हैं या नहीं भेजे हैं वो चेक किया जाता है। अगर ज़्यादा पैसा भेजते हैं, बिजनेस के हिसाब से लोगों से लेकर पैसा भेजते हैं और उनका फ़ीस आप लेते हैं, तो ये चीज़ मुश्किल हो सकता है। तो महीने में 8000 5000 रियाल आप भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी भी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पे ये कहा गया है कि अपना सारा डिटेल्स, एड्रेस हो या आपका डॉक्यूमेंट्स हो या आपकी सैलरी कितनी है, आप क्या काम करते हैं, आप किस कंपनी में काम करते हैं, वो सारा चीज़ सही डालें। अगर आप गलत डालते हैं, अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आता है या आप फंसते हैं किसी जुर्म में या फ्रॉड में, या आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसा ट्रांजैक्शन होता है किसी और देश में, अगर यहाँ पे रहकर कितना भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे रहते हैं और यहाँ से आप किसी के अकाउंट में 10,000 5000 20,000 रियाल ट्रांसफ़र करते हैं, मंगवाते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाहर देश में ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप फंस सकते हैं। तो जब भी आप अपना अकाउंट ओपन कराएं किसी भी बैंक में तो आप वहाँ पर सारा डिटेल्स सही भरें। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए चलेगा, लेकिन डिटेल्स भरना होता है सही। उसके बाद कई बैंक में आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आपका अकाउंट किस किस बैंक में है, तो वहाँ पे हर आदमी यही कहता है कि मेरा किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है, बस इसी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ और सैलरी के लिए करता हूँ। तो ये भी चीज़ गलत है, लेकिन ये मायने नहीं करता है, आप टेंशन ना लें। लेकिन अगर आप ज़्यादा बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो ये मकसद ना रहे कि मैं हर बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा डालकर हर आदमी का पैसा ट्रांजेक्शन करूँगा और उससे पैसा कमाऊँगा। तो भूल कर भी ये गलती न करें, बिजनेस इसको नहीं बनाना है, बस अपने ज़रूरत के हिसाब से अकाउंट ओपन करें। कितने भी बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो जितना चाहे उतने बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन लीगल तरीके से। वहाँ पे किसी का एड्रेस नहीं डालना है। अगर आप किसी सऊदी का एड्रेस बैंक में डाल देते हैं, अगर कोई भी खबर हो या कोई भी चीज़ हो या कुरियर हो उसके एड्रेस पे जाता है, सऊदी के एड्रेस पे, अगर वो कंप्लेन करता है कि मेरे एड्रेस पे इस नाम का आदमी ने मेरे एड्रेस को इस्तेमाल किया है, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये गैर कानूनी है, यानी किसी का एड्रेस कहीं पे भी लगाना ये गैर कानूनी है यहाँ के हिसाब से।